क्या आजकल मंदा चल रहा है? पुलिस बड़ी एक्टिव है, जराइम की सूरत हाल कम हुई है, तो रिपोर्टरों का मुस्तकबिल क्या है? ओवरऑल क्राइम है, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, इसमें 49% डिक्रीज हुआ है। वो रोज हमने कत्ल की और डकैतियों की, राजनियों की रिपोर्टिंग की, खबरें भी दी। 30 मार्च 2025 के बाद की मैं आपको जो सूरत हाल बता रहा हूँ ना, वो दिन ब दिन क्राइम में कमी वाकई हुई है। सीसीडी जो है जी डिपार्टमेंट नहीं है, वो एक ब्रांड बन चुका। मैंने कभी भी किसी विंग को इतनी तेजी से क्राइम पर काबू पाते हुए नहीं देखा। जब औरतों को छेड़ा जाता था गलियों में, मोहल्लों में, तो नेफे में पिस्टल चल जाता था। कई महीनों से हम नहीं सुन रहे कि कोई ऐसी वारदात हुई है। कई माह से वो बच्चों के साथ ज्यादती का कोई वाकया पेश आया, किसी बच्चे की लाश मिली है, किसी खातून के साथ इस तरह कोई रेप का वाकया पेश आया। ये सीसीडी वालों पे भी बाजुकात इल्जामात लगते रहे हैं कि ये कब्जा छुड़ाने की आड़ में कब्जे करवा रहे हैं। सीसीडी के जो सरबराह है ना, सुहेल जफर चिट्ठा, उनके अपने घर पर किराएदार ने कब्जा कर लिया था और वो एक बड़े ही ताकतवर अफसर होने के बावजूद उन्होंने अपनी फोर्स से घर खाली नहीं करवाया। फ्रॉडियों पे ये कंट्रोल कर पाएंगे? सारी जिंदगी आप पैसे कमाएं, एक फ्रॉडिया आपको ऑनलाइन वो सारे पैसे लीजिए, मुझे बताएं उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। अब पुलिस के खिलाफ तकरीबन 1.5 लाख के करीब शिकायत आई हैं, जिनमें 1200 शिकायत पुलिस मुलाजमीन की अपने अफसरान के खिलाफ है। अफसोस के साथ ये जुर्म तो बन गया, पुलिस ऑर्डिनेंस भी बन गया, ये पर्चे भी होते हैं, लेकिन इसमें आज तक किसी को सजा ही नहीं। नाजरीन, जब से इस कायनात की तख्लीक की गई है उस वक़्त से दो कुव्वतें एक दूसरे के मतवाजी चल रही हैं, एक नेकी और दूसरा बदी। बदी में हर वो बात शामिल होती है जो इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ होती है, जो मुल्क व कौम के ख़िलाफ़ होती है, जो दीन के, मज़हब के ख़िलाफ़ होती है। इसी बदी को कुचलने के लिए पुलिस या कानून नाफज करने वाले अदारे भी हरकत में आते हैं। नाजरीन, पब्लिक पॉडकास्ट में हमने एक सिलसिला शुरू किया है, क्राइम की दास्तानें। इस हवाले से आज मेरे साथ हमारे मेहमान हैं अहमद फराज, जो सीनियर तरीन क्राइम रिपोर्टर है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मैं हूं आपका मेज़बान अदनान मलिक। अहमद फराज साहब से आज हम जानते हैं, कोई भी रिपोर्टर जो वर्किंग जर्नलिस्ट होता है, क्राइम रिपोर्टर होता है, वो जिस दिन शहर में, इलाके में क्राइम कम होता है, उस दिन उसकी सूरत हाल ज़ाती तौर पे कोई अच्छी नहीं होती। उसका ये कहना है कि आज तो क्राइम नहीं हुआ, आज तो बड़ा मंदा है। हम पूछते हैं अहमद फराज से, क्या ये जो रवायत जारी है मंदा होने की, और जिस दिन क्राइम ज़्यादा हो उस दिन वो कहते हैं कि जी आज बड़ी अच्छी है, मैं खबरें मिल रही हैं। अहमद फराज साहब, ये बताइए, क्या आजकल मंदा चल रहा है? पुलिस बड़ी एक्टिव है और मैं ये समझता हूँ कि जराइम की सूरत हाल कम हुई है, तो रिपोर्टरों का मुस्तकबिल क्या है? बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया पब्लिक पॉडकास्ट में। जो सवाल आपका है कि जी क्राइम में किस हद तक कमी हुई है, तो मेरा ख्याल है आपने भी काफ़ी रिसर्च इसमें की है और आप भी क्योंकि खुद सहाफ़त से मुंसलिक हैं, शब रोज़ आप भी देखते हैं कि क्राइम डे नाइट में कितना हो रहा है, तो इसमें वाकई जो है क्राइम में कमी आई है। और जो ओवरऑल क्राइम है, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, इसमें 49% इन जो क्राइम है वो डिक्रीज़ हुआ है। और ख़ास तौर पर उसमें जो अगर डिकोइटी की बात की जाए उसमें 59% कमी आई है, और राहज़नी की अगर बात की जाए तो 50% उसमें कमी आई है, और कत्ल की वारदातों में 36% कमी हुई है। और जबकि जो अगवा हैं, जिसमें आप अगवा बरतवान भी कह सकते हैं, जिनमें 365 जो है सिर्फ वो भी, उसमें गालिबन 31% क्राइम में कमी हुई। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत सालों के बाद हमने ये कमी देखी है, क्योंकि हम पिछले कई सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो शबो रोज़ हमने कत्ल की और डकैतियों की, राजनियों की रिपोर्टिंग की, खबरें भी दी। और लेकिन पिछले कई माह से जो 30 मार्च के बाद की, 30 मार्च 2025 के बाद की मैं आपको जो सूरत हाल बता रहा हूँ ना, वो दिन ब दिन क्राइम में कमी वाक़ई हुई है। और मैं समझता हूँ इसमें आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान, उनका बहुत इसमें कलीदी किरदार है। और ख़ास तौर पे लाहौर की जो टीम थी, क्योंकि लाहौर तो एक आपको पता है एक मेगा सिटी है,
सूबाई दारुल हुकूमत है, यहाँ पर भी क्राइम, यहाँ पर कोई भी वाक़या होता था ना, तो उसकी जो घन गरज है ना वो इस्लामाबाद तक जाती है। लाहौर ये शहर है, तो लाहौर जैसे शहर में क्राइम अगेंस्ट पर्सन और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का कम होना, मेरा ख्याल है ये किसी नेमत से कम नहीं है। और उसमें भी बिल्कुल क्रेडिट जो है वो पुलिस चीफ हैं लाहौर के बिलाल सदीक कमियाना साहब, उनकी प्रोफेशनलिज्म जो है उसको जाता है। उनकी जो टीम है, ख़ास तौर पर नीचे ऑपरेशन की टीम है, इन्वेस्टिगेशन की टीम है, उन्होंने काफ़ी हद नहीं, तक आप इस पे खुल के वर्किंग नाम की। लेना कि फैसल कामरान साहब हैं, जी जो बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन है, उन्होंने बड़ा कंट्रोल किया है। बिल्कुल ये मैं आपको कह आप रहा हूँ कि कंजूसी ना करें ना इस मामले में, बिल्कुल मैं बताएं, बात बताएं पूरी। आप बिल्कुल बात पूरी बता रहे हो, लेकिन लाहौर पुलिस के जो इसमें जो चीफ होता है वो सीसीपीओ ही होते हैं, तो ये आगे उनके विंग हैं ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन। ऑपरेशन में भी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी रही है, गो उनकी शिकायत काफ़ी आई हैं, वाक़यात भी हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी काफ़ी हद तक बेहतरी आई है, वाक़यात हुए हैं, तो वाक़यात होते रहते हैं। ओवरऑल जो है इसमें काफ़ी हद तक कमी हुई है और इसका क्रेडिट जो है वो पुलिस, पंजाब पुलिस को जाता है। लेकिन एक नाम मैं और लेना चाहूँगा इसमें, जो सीसीडी बनी है, सीसीडी ने एक डेंट डाला है क्राइम में। हाय 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 हाय, कहते हैं कुफर टूटा खुदा खुदा करके। अहमद फराज साहब, हमारे पहले पॉडकास्ट में ये तासुर दिया जाता था और आपने अवामी राय के मुताबिक एक तासुर दिया था कि ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट नहीं है, ये क्राइम क्रिएटिव डिपार्टमेंट है। और मैं उस वक्त आपको कहता था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये जो डिपार्टमेंट बना है ये क्राइम कम करेगा, और आप मेरी मुखालफत करते थे। मुझे शुक्रिया आपका अदा करना चाहिए कि आज आपने मेरी बात को तस्लीम किया और आप भी हकायक को तस्लीम करने में अपना कंजूसी का इजहार नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं और करूँगा। आपने आज सीसीडी जो है जी, वो मैं कहता हूँ एक डिपार्टमेंट नहीं है, वो एक ब्रांड बन चुका है। जिस तरह एक ब्रांड की एक बहुत ज़्यादा एक होती है ना शोहरत, ये एक ब्रांड बन चुका है। और मैंने कभी भी किसी विंग को इतनी तेज़ी से क्राइम पर काबू पाते हुए नहीं देखा, जो मेरा ख्याल है सीसीडी के जो सरबराह हैं सुहेल ज़फ़र चट्टा, उन्होंने, और जो उनकी टीम ने दिनों में, मैं कहता हूँ इसको क्राइम को जो उन्होंने डेंट डाला है ना, वो वाकई वो काबिल रश्क है। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने पिक एंड चूज़ नहीं किया, उन्होंने क्राइम को एलिमिनेट और क्रिमिनल्स को एलिमिनेट करने में अक्रॉस द बोर्ड काम किया है, और यही उनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि जितने उनके डीएसपीज या इंस्पेक्टर्स या जो स्टाफ उनका काम कर रहा है, उनके मातहत उनकी शोहरत कुछ मैं भी जानता हूँ, कुछ आप बेहतर बता सकते हैं। क्या वो लोग उसी टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या उन्हें अपनी टीम में कोई यंग ब्लड भी शामिल करना चाहिए, कोई दीगर तजर्बाकार जो है लोगों को भी शामिल करना चाहिए, मैं उस टीम आपका को क्वेश्चन रिप्लेस समझ करना गया हूँ, चाहिए? मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। देखिए बात यह है अदनान साहब, कि ये जो लाहौर की टीम बनी थी ना, ये बड़ी ही मेहनत के साथ ये किस्म का ये गुलदस्ता बनाया हुआ है उन्होंने। और अगर आप जो आप बात कर रहे हैं, अगर वो शफलिंग करते हैं तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी इनको मुश्किलात पेश आएंगी। अगर देखा जाए तो अभी लाहौर की जो टीम है, जिसमें बेस्ट जो है ना, दी बेस्ट मैं तो कहूँगा, उसमें जो इनके डीएसपीज हैं, ज़रा ओवरऑल तो काम हो रहा है। उनमें हुसैन हैदर हैं, मोहम्मद अली भट्ट हैं, रईस खान लोधी हैं, फ़ारूक इवान हैं, राशिद अमीन भट्ट हैं, और फैसल शरीफ वैसे छुट्टी पे गए हुए हैं। तो ये 5-6 लोग वो हैं कि जिनका बहुत कलीदी किरदार है। देखिए इन लोगों की अपनी इंटेलिजेंस वर्क वो अलहदा है, इनका ऑपरेशनल वर्क अलहदा है। अगर नहीं, इस उनमें टीम को आप उनमें हटाएंगे तो मेरा ख्याल है कुछ प्रॉब्लम पेश आएगी। देखे ना, उस टीम के जो है इमीडिएट सरबराह जो है, बॉस जो है, वो आफ्ताब फुलरवान आफ्ताब साहब भी हैं। फुलरवान साहब बिल्कुल वो भी हैं, बड़े, मैं समझता बड़े हूँ काबिल बड़े अफसर हैं, एनर्जेटिक ऑफिसर हैं, बहुत काबिल अफसर हैं, और और बेखौफ होके कानून की हुक्मरानी और कानून की जो है अमलदारी के लिए कोशा रहते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। आफ्ताब फुलरवान हैं, डीआईजी हैं वकासुल हसन हैं, ये वो लोग हैं। जब सीसीडी बननी थी ना, तो सीसीडी का जो एक मैप था ना, वो उन्होंने डिज़ाइन किया था। ख़ास तौर पे आफ्ताब फुलरवान जो हैं, इन्होंने बैठ के इसका सीसीडी का मैप तैयार किया था कि आया ये सीसीडी कैसे काम करेगी। ओवरऑल तो ज़ाहिर चट्टा साहब की इसमें वो थी, वो तो सुपरविजन बॉस थी हैं उनकी, जी। वो ओवरऑल हैं वो। लेकिन इन्होंने बाकायदा, जिसे कहते हैं ना, एक मैप तैयार किया था, एक वर्क पेपर तैयार किया था, कि जिसके तहत उन्होंने ये फैसला किया था कि ये सीसीडी जो है ये इन जराइम पर काम करेगी।
और फिर कामयाब भी हो गए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पंजाब पुलिस में एक आइडियल सिचुएशन है। आईजी पंजाब है डॉक्टर उस्मान साहब, हमारे दोस्त हैं बड़े पुराने। इसी तरह उनके नीचे जो सीसीपीओ साहब हैं, उनके नीचे जो 2 डीआईजीज के विंग हैं, आप देख फैसल लें, कामरान है, इन्वेस्टिगेशन वाले हैं, सीपीओ जिशान पिंडी साहब हैं, बाबर ये सारे अल्पा और सीपीओ मुल्तान हैं, ये सुहेल बड़ी अच्छी चौधरी, टीम इकट्ठी हुई है। और अयाज। यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि ये क्राइम में जो कमी आ रही है और बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, और हुकूमत भी इनसे मुतमिन है और अवाम भी अब इन पे वो तनकीद नहीं करती। जब ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था तो उस वक्त जब इन्होंने पुलिस मुकाबले शुरू किए थे तो लोगों ने इन पे तनकीद शुरू कर दी थी और सारा कुछ मलिक इनको साहब, बुरा भला कह रहे आप मुझे थे। ये बताएं कि आपकी गाड़ी चोरी हुई थी, उसके बाद आपने अपनी गाड़ी को 2 लॉक लगाने शुरू कर दिए थे। अभी आप मुझे प्रोग्राम से पहले बता रहे थे कि मैं अब अपनी गाड़ी खड़ी करता हूँ तो मुझे कोई डर या खौफ नहीं होता कि मैं अपनी गाड़ी को 2 लॉक करूँ, या बेशक अगर खुली भी रह गई है तो ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ आपको कैसे आया? फिर इसी वजह से आया ना कि मेरा ख्याल है पंजाब पुलिस और सीसीडी ने जो वर्क किया है, ये सिर्फ आप ही की बात नहीं है। अगर आप में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ है ना, तो मैं समझता हूँ कि शायद पंजाब के 2 करोड़ अवाम जो है ना, उन सब शहरियों में ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो गया है। पंजाब के 12 करोड़ सॉरी, 12 करोड़ अवाम, ये लाहौर की सब मैं बात कर रहा था, हाँ। लाहौर की मैं बात कर रहा था कि लाहौर की 2-2.5 करोड़ जो आबादी है, बल्कि आप पंजाब की बात करते हैं, उन तमाम में ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो गया होगा कि अब हम बिला झिझक शॉपिंग के लिए भी जा सकते हैं और सड़क पर चलते हुए हम फ़ोन भी सुन सकते हैं और गाड़ी भी बगैर लॉक खड़ी कर सकते हैं। तो इसका क्रेडिट गोज़ टू सबसे पहले डॉक्टर उस्मान साहब, फिर उसके बाद सीसीडी और फिर तमाम जो उनकी ऑपरेशनल टीम है, आरपीओस कह लें, डीपीओस कह लें, जिसको भी कह, सबको क्रेडिट जाता है इसका। अब देखिए, कुछ अरसे से हम भी वॉच कर रहे हैं, आप भी यकीनन कर रहे हैं कि जब औरतों को छेड़ा जाता था गलियों में, मोहल्लों में, तो नेफे में पिस्टल चल जाता था। अब कई महीनों से हम नहीं सुन रहे कि कोई ऐसी वारदात हुई है। लोग खौफजदा भी हो गए हैं और उन्हें होना भी चाहिए। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहबा ने बहुत मेहनत कर रही हैं इस पर। उनका एक स्लोगन है कि जो रेड लाइन है वो ख़वातीन उनकी रेड लाइन है, तो अगर किसी ने ये रेड लाइन क्रॉस की तो उसको कानून के मुताबिक उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। और मेरा ख्याल है कि इससे भी बहुत इम्पैक्ट आया है। आप देख लेना, कई माह से वो बच्चों के साथ ज़्यादती का कोई वाक़या पेश आया है, किसी बच्चे की लाश मिली है, किसी खातून के साथ इस तरह कोई रेप का वाक़या पेश आया है, तो इक्का दुक्का शायद वाक़यात पेश आए हों, लेकिन कोई मेजर हम जिसे कह सकते हैं, जिस तरह एक बिल्कुल ही शुतर बेमहार हुआ था ये मुआशरा, ये सोसाइटी कह लें, उस तरह का अब एक खौफ है। मेरा ख्याल है उस खौफ ने काफ़ी हद तक जो है ना, वो लोगों में एक एहसास डाल दिया है कि वो अब तहफ़्फ़ुज़ के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फराज साहब, ये बताइए, सीसीडी वालों पे भी बाज़-औक़ात इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि ये कब्ज़ा छुड़ाने की आड़ में कब्ज़े करवा रहे हैं जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ था। तो क्या इस पे रोकथाम हुई है अब अच्छा कि नहीं? अदनान साहब, ये आपका सवाल जो है ना, ये मैं इसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूँगा। देखें, जो इस सीसीडी के जो सरबराह है ना, सुहेल ज़फ़र चट्टा, उनके अपने घर पर किराएदार ने कब्ज़ा कर लिया था और वो एक बड़े ही ताकतवर अफसर होने के बावजूद उन्होंने अपनी फोर्स से घर खाली नहीं करवाया। नहीं, ये 2 साल सीसीडी के बाद या जी सीसीडी से पहले? सीसीडी से पहले, लेकिन ज़ाहिर है एक वो डीआईजी तो एक है। ऑफिसर तो हैं, वो एसएसपी डीआईजी के रैंक पर तो वो पहले से हैं। हाँ। उन्होंने बाकायदा कानून को फॉलो करते हुए उन्होंने अदालत से जंग लड़ी तकरीबन 2-2.5 साल, फिर बैलफ की मदद से उन्होंने अपना घर खाली करवाया। और घर कहाँ था उनका? कैंट में, जिस पर वो किराएदार ने कब्जा किया हुआ था। लोकल पुलिस से उन्होंने मदद नहीं ली, लोकल पुलिस ने उनकी मदद की भी नहीं, ठीक है। उन्होंने अदालत की जंग लड़ी 2-2.5 साल, जिसके बाद उन्होंने, जिसे कहते हैं ना, नीचे से लेकर ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक दूसरी पार्टी गई, फिर वहाँ से उन्होंने बैलफ मुकर्रर करवाया। बैलफ ने उनको घर का कब्जा लेकर दिया था। ये बात बिल्कुल गलत है और यही बात उन्होंने कैटेगोरिकली पूरी नीचे फोर्स को कही हुई है कि कोई भी कब्जा छुड़ाने में, कब्जा करने में अगर मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ वो एक्शन लेंगे। ये बात गलत है। गुड। अच्छा, दूसरा, फराज साहब ये बताइएगा कि सीसीडी की जो टीम पंजाब में काम कर रही है, बेहतर कर रही है? बहुत आप मुतमिन हैं इससे? बिल्कुल मुतमईन हूँ। पहले क्यों नहीं थे मुतमिन?
देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब ये टीम बनी थी ना, तो कुछ काफ़ी हद तक उसमें ये कहा जा रहा था कि शायद ये टीम जो है ये करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपको भी पता, आपने क्राइम रिपोर्टिंग की हुई है। डकैती के बाद, डाकों को पकड़ने के बाद एक जुर्म लगाया जाता है रिकवरी का, 411 412, उसी में आगे करप्शन होती है। और आप ये देखें कि 30 मार्च के बाद सीसीडी ने जितने भी, मैं उनको इनकाउंटर्स तो नहीं कहूँगा, मैं तो अब उनको ऑपरेशन का नाम दूंगा। देखें, वो ऑपरेशंस हैं, जितने भी बंदे मरे हैं वो उन ऑपरेशंस के दौरान मरे हैं। अब जब देखें ना, ऑपरेशंस के दौरान ये जो लोग मरे हैं या जो हलाक हुए हैं, अब उनसे रिकवरी कैसे हो? रिकवरी को इन्होंने टोटल बंद किया है, क्योंकि जब रिकवरी होती है तब करप्शन होती है। जब रिकवरी ही नहीं हो रही तो फिर करप्शन, मुझे बताएं, जीरो करप्शन हो गई वहां पे। तो इसका मतलब है अब सीसीडी वाले करप्शन नहीं कर रहे, आपके कहने का जब मतलब है? बरामदगी ही नहीं हो रही, किसी की बरामदगी ही नहीं हो रही, तो मुझे बताएं फिर वो करप्शन तो तब होती है जब बरामदगी की जाती है। जब आप किसी डाकू को पकड़ते हैं, आप रिकवरी करते हैं, रिकवरी में आधी आप दे देते हैं मुद्दई को, आधी अपनी जेब में डाल देते, रिकवरी ही नहीं जब हो रही तो फिर करप्शन कहाँ होगी? मुझे अब बताएं। ये एक तासुर ये भी है कि अगर ये सीसीडी मुस्तकिल चलेगी या अगर खुदा न खास्ता इसको किसी वजह से बंद कर दिया जाता है, तो फिर ये सीसीडी अफसरान का मुस्तकबिल क्या होगा और अवाम को किसके रहमो करम पे छोड़ा जाएगा? देखिए, ये अदनान साहब, सीसीडी को नया महकमा नहीं था। महकमा ये पुलिस का एक विंग था, जिसका नाम कभी सीआईए रखा गया, कभी ओसीयू रखा गया, और अब वो सीसीडी है। अगर सीसीडी का नाम वो चेंज कर देंगे तो शायद कोई और नया नाम आ जाए, लेकिन इसकी वर्किंग जो है, मेरा ख्याल है वो इसी तरह होती रहेगी, क्योंकि इसी तरह सीसीडी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। सीसीडी का शायद नाम चेंज हो जाए, उस नाम, नए नाम के साथ ये अपना वर्क जो है, अपना काम जारी रखेंगे, ख़त्म नहीं इसको कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि इसको ख़त्म करेंगे। अब जो है ये सीसीडी ने मनशियात फरोशों, कातलों, जराइम पेशा के अलावा अब ये फ्राडियों के ऊपर भी जो है वो शिकंजा कस दिया है। तो क्या आप समझते हैं कि फ्राडियों पे ये कंट्रोल कर पाएंगे? मलिक साहब, एक आप सारी ज़िंदगी आप पैसे कमाएं, एक फ्रॉडिया आपको ऑनलाइन या आपको किसी चीज़ का झांसा देकर वो सारे पैसे ले जाए, मुझे बताएं उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? वो तो 420 ही कर रहा है ना, 420 में तो बेल हो जाती है उसकी। क्या उसको सख्त सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए कि वो फिर ये दोबारा काम ना करे? उसको, मेरा ख्याल है कि जो फ्रॉडिये हैं उनको बाकायदा एक कानून साजी होनी चाहिए। 420 का जो जुर्म है, जो ताज़ीरात पाकिस्तान है, 420 कह लें या 418, 19, 20 जो है, ये जो भी जुर्म है, इसकी बाकायदा दोबारा इसकी लेजिस्लेशन होनी चाहिए और इस कानून को मजबूत होना चाहिए, ताकि उनकी बेल ही ना हो। जब उनकी बेल नहीं होगी, कई साल वो जेलों में जब सड़ेंगे, तो मेरा ख्याल है किसी भी शहरी को कोई नुकसान नहीं फिर पहुंचाएगा। फराज साहब, जैसा कि आप अभी फरमा रहे थे कि क्राइम की सूरत हाल अब सूबे में कम हुई है और रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है, नो तो डाउट। तदरीज इसे कम जी होना चाहिए। जी एक तो लोगों में भी शऊर आ गया, पहले लोग अपनी खिलाफ ना शिकायत सुनते थे ना किसी के खिलाफ करते थे, एक खौफ था, लेकिन अब वो खौफ कम हो गया है। अब पुलिस के खिलाफ तकरीबन पंजाब पुलिस में आईजी के शिकायत सेल में 1.5 लाख के करीब शिकायत आई हैं, जिनमें 1200 शिकायत पुलिस मुलाजमीन की अपने अफसरान के खिलाफ है। तो इसका तदारक कैसे होगा? क्या उनको कुछ सजाएं होंगी? देखिए, वो अगरचे उनका सजा और जजा का एक अमल है, जी लेकिन इंसाफ अगर फौरी हो जाए तो वो इंसाफ कहलाता है। अदनान साहब, आपने बात की है अकाउंटेबिलिटी की, तो देखिए अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी भी चाहिए, और हर डिपार्टमेंट जो है उसको इसकी अकाउंटेबिलिटी का हिस्सा बनना चाहिए। अपने जो है ना, अपने वर्कर की अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए उसको। जो आपने बात की है 1200, उनकी जो उन्होंने अपने अफसरान के खिलाफ शिकायत की गई हैं, तो वो मुख्तलिफ नौइयत की हो सकती हैं। उसमें हरासमेंट भी है, उसमें कुछ और भी बदतमीज़ी भी है, या उसमें कोई गालम गलोच की भी हो सकती है। लेकिन जो आपने बात की है कि शहरियों की जो 1.5 लाख शिकायत है, मेरा इससे, ये आपने बड़ा अहम क्वेश्चन किया है। देखिए, एक जुर्म जब पुलिस ऑर्डिनेंस आया था ना, तो पुलिस ऑर्डिनेंस में था 155C, 156C, 157C। ये 3 दफात क्या थी? ये वो थी कि पुलिस वाला अगर किसी शहरी को, खा वो गाली देता है, वो तशद्दुद करता है, वो अगवा करता है, कोई भी अगर उसके साथ को वो मिस हैंडलिंग करता है, तो उनको 155, 56, 57 की उसको उसमें आना पड़ेगा कार्रवाई के तहत। कार्रवाई के तहत। अब अफसोस के साथ ये जुर्म तो बन गया, पुलिस ऑर्डिनेंस भी बन गया, ये पर्चे भी होते हैं,
लेकिन इसमें आज तक किसी को सजा ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? वो इसलिए कि इंक्वायरी शेड्यूल में नहीं है ये जुर्म, सारे इंक्वायरी करने वाले भी तो पुलिस मुलाजमी नहीं है ना। जब तक 155C को मजबूत नहीं करेंगे, इनको सख्त सजा नहीं देंगे। देखें जुरान फराज साहब, आप पुलिस के साथ साथ आपको अवामी नुमाइंदगी का भी हक हासिल है कि आप अवाम की राय खवास तक और खवास की राय अवाम तक पहुंचाएं। क्या आप समझते नहीं हैं कि पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी जो होती है, किसी भी जुर्म की इंक्वायरी, वो पुलिस वाले खुद ही करते हैं और ऑलमोस्ट अपने पेटी भाइयों को बचा लेते हैं। तो पुलिस वालों ने करनी है ना। इनका एक तासुर है कि लेके रिश्वत फंस गया है, देके रिश्वत छूट जा। तो कैसे जुर्म उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? मैंने जो बात की है, मैंने इंक्वायरी की बात नहीं की, मैंने की है फौजदारी का जो पर्चा है ना, 155C, 156C, 157C, मैंने उसकी बात की है। अगर किसी शहरी पर किसी ने तशद्दुद किया है, अगर उसका कार्रवाई हुई है 155C की, तो जाहिर है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन को उसके हक़ाइक़ के मुताबिक उसका चालान अदालत में पेश करना चाहिए ताकि उसको सख्त सजा हो। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कार्रवाई में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पुलिस वाले की इंक्वायरी पुलिस वाले ही करते हैं, वो तो बच भी जाते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फौजदारी मुकदमात की। फौजदारी मुकदमे में जब तक आप इसको मजबूत नहीं करेंगे, आप इस लॉ को, इस दफ़ा को, तब तक ये बाज नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है कि इसमें इस्तगासा मजबूत होना चाहिए, इस्तगासा मजबूत तब होना सजा चाहिए, होगी, चालान ठीक बनना चालान चाहिए। जब जाएगा अदालत बिल्कुल। में तो ठीक होगा। तो बिल्कुल। अदालत ने तो चालान के मुताबिक, शहादतों के मुताबिक, गवाहियों के मुताबिक फैसला करना होता है। तो सारा बर्डन हम अदालतों पे डाल देते हैं। तफ्तीश नाकिस होती है और इसी नाकिस तफ्तीश के बायस बाज़ पुलिस वालों को सेंश्योर भी मिलता है, उनकी तनज़लियाँ भी होती हैं, वार्निंग लेटर भी उन्हें मिलते हैं, सज़ाएँ भी मिलती हैं। इसके बावजूद वो बाज नहीं आते। क्या उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ माली मुफाद ही वाबस्ता है? कई वजूहात उसमें हो सकती हैं। उसमें ये भी होता है कि बाज़ पुलिस वालों की सिफारिशें भी तो होती हैं, ख़ाह वो किसी भी तबके के किसी भी ताकतवर शख्स से वो उसकी सिफारिश करवा रहे होते हैं, तो सिफारिशों की वजह से भी वो बच जाते हैं। फिर जो कंप्लेनेंट होता है, फिर उसकी कोई मिन्नत अल्लाह कर लिया, उसकी वजह से वो बच जाते हैं। तो शिकायत ने तो अपने इंजाम को तब पहुंचना है ना, जब मुद्दई जो है वो स्टैंड करता रहे। जब उसने किसी की बात मान लेनी है, सिफारिश की सिफारिश मान लेनी है, ताल्लुक वाले की ताल्लुक मान लेना, तो फिर जाहिर है वो तो फिर ख़त्म ही, रद्दी की टोकरी में चली गई एप्लीकेशन। फराज साहब, मेरे जहन में एक क्वेश्चन था। माजी में तकरीबन 6 माह हो गए हैं इसको, मीडिया का और पुलिस का, वैसे तो इनका चोली दामन का साथ है, लेकिन बाज़ जगहों पे ऐसे इख्तलाफात खुलकर सामने आए कि दोनों मीडिया और पुलिस अफसरान एक दूसरे के खिलाफ जी बिल्कुल ज़बरदस्त माह हो गए। ठीक कह रहे हैं आप। और उनमें आप पेश थे जी। क्या आप समझते हैं कि आप उस वक्त गलत थे और अब आपने अपनी गलतियों को, या मीडिया ने अपनी गलतियों को रियलाइज़ किया है और अब वो जो है कानून नाफिज करने वाले अदारों की राह में रुकावट नहीं बनेंगे, बल्कि कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं करेंगे? नहीं, हमने कोई कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं की। 6 माह पहले भी हमारे सदर हैं लाहौर प्रेस क्लब के अरशद अंसारी साहब, मेरे और उनके कुछ वीलॉग्स थे। उन वीलॉग्स में हमने कुछ ब्रेकिंग खबरें दी, चाहे वो महकमा था या अफसरान थे। सिर्फ उसी वजह से वो एक तनाज़ा खड़ा हुआ था। आप निकाल के देख लें, वो 6 माह पहले के हमारे जो वीलॉग्स थे, उनमें हमने जो जो कुछ कहा था, उस पर कुछ अफसरान जो थे उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया कि जी इस तरह के ये वाक़यात हुए हैं। तो उस वजह से हमारा झगड़ा था, हमारा तो और कोई झगड़ा नहीं था उसमें। आप वो वीलॉग्स निकाल के देख सकते हैं। आप अरशद अंसारी साहब से भी पूछ सकते हैं। मैंने भी उनके साथ वीलॉग्स किए थे। तो वो कुछ एक वाक़यात कुछ हुए थे। ग्रीन टाउन में 2 भाइयों का मर्डर हुआ था, उसमें ऑपरेशन पुलिस की गलती थी, उसको हमने बेनकाब किया, उसकी बात की थी। फिर कुछ पुलिस वालों को मेरिट से हटकर लगाया गया था, हमने उसकी बात की थी। और काफ़ी ऐसे इश्यूज थे जिसको हमने उसमें उजागर किया था। इस वजह सिर्फ एक वो तनाज़ा खड़ा हुआ था, इसके अलावा उसमें और कोई बात नहीं थी। क्या हम ये समझते हैं कि पुलिस और मीडिया में अब दोस्ती हो गई है, इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं? पुलिस और मीडिया में देखें कोई इख्तलाफात नहीं होते। मीडिया वालों ने अपना काम करना होता है। मीडिया वालों ने, हमने, आपने अपनी खबरें देनी होती हैं। खबरें, अगर कोई खबरों को समझकर ये अपना जहन बना लेता है कि ये इसने गलत किया है, तो फिर वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हमने अपनी खबरें देनी है, उन्होंने अपनी FIR देनी है। हम उनको FIR देने से रोकते हैं? नहीं ना रोकते। तो फिर वो क्यों ये चाहते हैं कि हम उनके कहने से
उनके मुताबिक अपनी खबरें दें, क्यों? मेरा हमने तो ख्याल हक की बात करनी है ना। अब पिछले दिनों अगर डोर से एक नौजवान की शहादत हुई है, हलाकत हुई है, तो क्या वो हम खबर रोक लें? मुझे आप बताएं। हमने तो वो खबर देनी देनी है। अगर इस बात को वजह बनाकर कोई नाराज होता है तो वो होता रहे, हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। मेरा ख्याल है कि हमें ये एक इस नुक्ते पे मुत्फिक हो जाना चाहिए कि जो हमारी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां हैं उनमें अगर कोई इख्तलाफ होता है तो हमारा ज़ाती इख्तलाफ नहीं बनना चाहिए। हमारे मुआशरे को इसी तरह ही चलना चाहिए, दोस्ती के साथ, अमन के साथ। हम एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड बने, हम क्राइम की निशानदेही करें, पुलिस क्राइम को एलिमिनेट करे, तो फिर ये मुआशरे में अमन और सुकून आ सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अहमद फराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू।